नमस्कार, मैं हूँ विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। वर्ष 2025 भारतीय शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के तहत कई बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहला बदलाव यह है कि इस साल से चौथी, पांचवी, सातवीं और आठवीं कक्षा की नई पाठ्य पुस्तकें आएंगी। ये पाठ्य पुस्तकें छात्रों के लिए बेहतर तरीके से शिक्षा देने के लिए तैयार की गई है। अब तक बाल वाटिका, पहली, दूसरी, तीसरी और छठी कक्षा की नई किताबें आ चुकी हैं और अब इन 4 कक्षाओं की किताबें भी छात्रों को मिलेंगी। नई किताबों से छात्रों को पढ़ाई का नया तरीका मिलेगा और उनका मानसिक विकास भी होगा। इसके अलावा इस साल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। पहली परीक्षा फरवरी मार्च में होगी और दूसरी मई जून में। इसका मतलब यह है कि छात्र दोनों परीक्षाओं में से किसी एक में बैठ सकते हैं या दोनों में से जो भी परीक्षा बेहतर हो उस परिणाम को अंतिम माना जाएगा। पहले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा एक बार होती थी, लेकिन अब छात्र 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। दोनों परीक्षाओं में से जो परीक्षा में उनका प्रदर्शन अच्छा होगा वही अंक अंतिम परिणाम में गिने जाएंगे। यह व्यवस्था छात्रों के लिए बेहतर होगी क्योंकि अब उन्हें परीक्षा के लिए 2 मौके मिलेंगे और वे दोनों में से सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों को अच्छी और समग्र शिक्षा देना है। इस नीति के तहत छात्रों को एक बेहतर शिक्षा मिलेगी जिसमें उनके मानसिक विकास, सोचने की क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाएगा। नई किताबें छात्रों को नई जानकारी देंगी और उनका सोचने का तरीका बदलेंगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि 2025 से 9वीं से 12वीं तक की बाकी किताबें भी छात्रों को मिल जाएंगी। इस बदलाव से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। अब स्कूलों में 8वीं कक्षा तक की शिक्षा नई पाठ्य पुस्तकों से होगी। यह सभी बदलाव भारतीय शिक्षा को और भी बेहतर बनाने के लिए ताकि बच्चे आसानी से सीख सके और अपनी सोच को विस्तार दे सके। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।